ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते ही दिमाग में आता है एरर 404, नेम नॉट फाउंड। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम कैसे रखते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर मतलब नाम रखना कंपाउंड्स का, ठीक है। अब हमें नाम रखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि कार्बन जो है वो अपने आप से ही लॉन्ग चेन्स बना लेता है, अपने आप से बॉन्ड बना बना के। प्लस उसकी कितनी वैलेंसी होती है? टेट्रा वैलेंसी, 4, राइट। तो वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। अब इतने सारे कंपाउंड्स को बिना नाम के कैसे पढ़ेंगे? अगर स्कूल में बच्चे हैं बहुत सारे और उनमें से किसी का भी नाम नहीं है तो कितनी दिक्कत होगी उन्हें बुलाने में, काम करने में, राइट। इसीलिए हम नाम रखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, मतलब रखते नहीं है, प्रॉपर प्रोसेस होती है, उससे नाम लिखते हैं उनका, ठीक है। अब पहले के टाइम में क्या होता था, जब बहुत कम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले थे तो एक ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर चलता था, मतलब पुराने टाइम का। तो वो नाम कैसे रखते थे, जैसे कि किसी भी चीज से उन्हें अगर कोई कंपाउंड मिला है तो उस चीज के ऊपर उसका नाम रख देंगे, राइट। जैसे एंट जो होता है, चींटी होती है ना, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड मिलता है, राइट। तो इसीलिए उसका नाम क्या रखा है? फॉर्मिक एसिड, क्योंकि वो एंट से मिला हुआ है। तो ऐसे जहां से जो चीज मिलती थी उसका वो नाम रख देते थे। बट इससे बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है। और कुछ कंपाउंड्स तो सिंथेसाइज भी होते हैं, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना भी सकते हैं। पहले ऐसा था कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से मिल रहे हैं, बट अब सिंथेसाइज भी होते हैं। तो फिर उनका नाम कैसे रखेंगे? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए IUPAC ने अपना एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया, राइट। अब उस नॉमेनक्लेचर सिस्टम के हिसाब से कुछ सेट्स ऑफ रूल्स बने हैं और उन रूल्स को फॉलो करके हम कंपाउंड्स का नाम रख देते हैं। जैसे एसिटिक एसिड, ये एक कॉमन नेम है, पर इथेनॉइक एसिड ये इसका क्या है? IUPAC नेम है, राइट। तो आगे देखते हैं ये IUPAC होता क्या है। सबसे पहली चीज तो बहुत सारे बच्चों को IUPAC का फुल फॉर्म ही नहीं पता होता है, ठीक है। तो IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस यूनियन ने हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए, ठीक है। सबसे पहले हम नाम रखने के कुछ बेसिक जो रूल्स है, मतलब कुछ बेसिक जो टर्म्स उसमें आते हैं वो समझ लें, ताकि आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहला टर्म है रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन लगे हुए हैं एक चेन में, ठीक है। जैसे कि ये तुम्हें यहाँ पे चेन दिख रही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कितने कार्बन लगे हुए हैं इसमें? 6 कार्बन लगे, राइट। तो ये इसका रूट वर्ड हुआ। अब इसको नाम कैसे देंगे मैं आगे बताने वाली हूँ, डोंट वरी, अभी सिर्फ बेसिक टर्म देख रहे हैं हम। उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, मतलब बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। उस हिसाब से हम नाम देंगे। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उसके हिसाब से हम नाम लगाएंगे आगे। लास्ट है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब वो एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं अदर देन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे क्लोरो, मिथाइल, नाइट्रो, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट कौन से लगे हैं। अभी के लिए हमने क्या देखा? सिर्फ बेसिक टर्म्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स देखा। अब ये चीजें क्या होती है हम आगे देखते हैं। देखो अभी मैंने बताया ना रूट वर्ड होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो हम उन्हें क्या नाम देंगे, ठीक है। देखो अगर तुम जिस कंपाउंड को नाम देने जा रहे हो, नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हो, उसके पास एक कार्बन है तो उसके लिए रूट वर्ड क्या आएगा? सबसे पहले तुम क्या लगोगे? मिथ, ठीक है। 2 कार्बन है तो इथ, 3 है तो प्रो, 4 के लिए ब्यूट, देन पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ठीक है। ये 10 तक की सीरीज है जो तुम्हें बहुत ज्यादा काम आएगी और एक्चुअली तुम्हें 7 या 8 तक ही काम आएगी, बट इसके आगे और भी सीरीज होती है, ठीक है। अब इसे याद करने के लिए एक नेमोनिक है, नेमोनिक्स बहुत सारे हैं, तो तुम्हें जो जिससे इजीली याद हो जाए उससे याद कर सकते हो। माई इमोजी पेंसिल ब्रिंग्स पॉजिटिव हैप्पी हैबिट ऑन नॉर्मल डेज। देखो माई से एम, मिथ, इमोजी ई, इथ, पेंसिल, प्रोप, ब्रिंग्स का बी, बट, पॉजिटिव पी, पेंट, हैप्पी एच, हेक्स,
हैबिट्स H हेप, ऑन O ऑक्ट, नॉर्मल N नॉन, और डेज D डे। ठीक है, तो ये तुम निमोनिक्स बना के या ढूंढ के इसे अच्छे से याद कर सकते हो कि कहाँ कितने कार्बन होंगे। तो तुम्हें पता चल गया, तुमने अगर 3 कार्बन देखे तो तुम्हें प्रोप लगा देना है सीधे से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्टेप्स क्या होंगी, मतलब कैसे हम नेमिंग करेंगे। अच्छा, मैंने बताया था कि एलिफेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत पहले के टाइम में जो ये कंपाउंड्स है वो एनिमल्स या प्लांट के फैट से मिलते थे, तो इसीलिए इनका नाम हो गया एलिफेटिक कंपाउंड। अब स्टेप नंबर 1 तुम्हारी क्या हुई, तुमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ढूंढ ली। हम इस एग्जाम्पल को अगर देखें, इसे हम ओपन करके लिखते हैं स्ट्रक्चर को, CH3 CH2 CH CH3 CH3, ये कंपाउंड है। अब तुम इसमें देखो सबसे लॉन्ग कार्बन चेन कौन सी बन रही है। देखो हम किस किस तरह से देख सकते हैं, पहले ये समझो, फिर तुम लॉन्ग कार्बन चेन देखना। सी, अगर हम यहां से चलें, इसको 1 नाम दे, इसको सेकेंड कार्बन, हम यहां भी तो जा सकते हैं, इसको थर्ड नाम दे सकते हैं, राइट। बट हमें क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो हमने क्या किया, यहां तक तो 3 ही आ रहा है, हम अगर यहां बढ़ते हैं 3 4, ठीक है, ये छोटा कंपाउंड है तो तुम्हें लग रहा होगा अरे तो हम वैसे भी सीधे ही नाम देते हैं, बट अगर बड़े बड़े कंपाउंड्स होंगे तो हमें कैसे इसको नेमिंग करना है। देखो अब तुम क्या कर सकते थे, यहां से 1 2 3 4 ऐसे भी नाम दे सकते थे, ठीक है, और या फिर ऐसे भी कर सकते हो 1 2, ये वाला 3 और ये ऊपर वाला 4, ठीक है। तो तुम इतने सारे वेज से नंबरिंग कर सकते हो, बट तुम्हें यहाँ पे फायदा क्या दिख रहा है, सबसे लंबी चेन तुम्हें 4 कार्बन की सीधी सीधी दिख रही और एक ऐसी भी दिख रही है ऊपर जाते हुए, राइट। अब दूसरी चीज तुम्हारी क्या है, नंबर द चेन फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड। मतलब अगर तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज लगी है या कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो उस एक्स्ट्रा चीज या इस डबल ट्रिपल बॉन्ड को तुम सबसे कम नंबर देने की कोशिश करो। मतलब यहां पे देखो, ये 4 कार्बन की चेन तुम्हें मिल गई, एक कार्बन ये जो ऊपर लगा है ना ब्रांच के जैसे, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा कार्बन है। अब तुम कोशिश करोगे कि ये जो एक्स्ट्रा वाली चीज है इसको तुम कम नंबर दो। तो अगर हम इस साइड से चलते हैं 1 2 3 4, तो इसको कौन सा नंबर मिल रहा है, थर्ड कार्बन के ऊपर लगा हुआ है ना ये, तो इसको 3 नंबर मिल रहा है। बट अगर हम इधर से चलते हैं इस साइड से, तो इसको कौन सा नंबर मिल रहा है, सेकेंड नंबर मिल रहा है। मतलब सबसे लोएस्ट नंबर कहां से मिल रहा है हमें, इधर से चलने में, ठीक है। तो हम क्या नंबरिंग करेंगे, यहां से 1 2 3 4 इस वाली नंबरिंग को हम लेके चलेंगे, ठीक। सबसे पहला एकदम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है, दूसरा जो भी एक्स्ट्रा चीज लगी है, एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, उसे तुम्हें कोशिश करनी है कि सबसे छोटा नंबर दे पाओ, राइट। ये 2 चीज हो गई। अब क्या करना है, ये जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है ना, मतलब अलग वाली चीज जो कार्बन चेन में नहीं आ रही है, उसको तुम्हें नाम देना है। मतलब वो अलग चीज क्या होगी, अभी हमने पीछे देखा नाम कैसे देना है, कार्बन को अगर सिर्फ कार्बन आता है तो तुम नाम दे पाओगे, आगे और देखेंगे इसके, अभी सिर्फ रूल्स देख रहे हैं हम, फिर एग्जाम्पल करके देखेंगे, ठीक है। तुमने इसको भी नाम दे दिया, चलो हो गया। अब इसको नाम देने के बाद तुम कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे प्रीफिक्स, फिर रूट, फिर सफिक्स। ये क्या है अभी समझते हैं, डोंट वरी। स्टेप नंबर 5, यूज लोकेंट्स। लोकेंट मतलब नंबर्स। अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कौन सा नंबर मिल रहा है इसको 1, और ये वाले कार्बन को सेकेंड नंबर मिल रहा है ना, जो हमारा ऊपर कार्बन लगा है सब्स्टिट्यूएंट उसको, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को तुम्हें नंबर देना पड़ेगा। तभी तो हम बोल रहे हैं लोएस्ट नंबर देना, क्योंकि ये जो है तुम नाम लिखते टाइम इसको 2 नंबर दोगे कि सेकेंड पोजीशन पे एक कोई सा ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप अभी हम आगे देखेंगे, राइट। तो ऐसे करके तुम्हें 4 ये रूल्स जो होल सोल रूल्स है 5, इसको याद रखना है, ठीक है। देखो इसी कंपाउंड को अगर हम नाम दे, तो 4 कार्बन की चेन है, मतलब ब्यूटेन तो होगा, कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखा तुम्हें नहीं। तो जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो हम क्या लगाते हैं, एन, ANE। डबल होता है तो ईन लगाते हैं, और ट्रिपल होता है तो आइन लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो हमने ब्यूट के आगे एन लगा दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट कोई लगाया क्या, हाँ भाई हमने अभी देखा ये एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये क्या होगा, मिथ होगा। क्या होगा, मिथ होगा,
और क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके आगे हम क्या लगाते हैं, आइल लगाते हैं, YL लगाते हैं, ठीक है। और ये कौन सी पोजीशन पे था, सेकंड कार्बन पे था। यहां से देखो ये सेकंड कार्बन दिख रहा है ना तुम्हें, इस पे था। तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले तुमने नंबर लिखा, कहाँ पे लगा हुआ है ये, 2 मिथाइल, ठीक है। 2 मिथाइल और कितने कार्बन की चेन थी, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं लगा, अब सिर्फ कार्बन की चेन बची है, तो तुमने लिखा ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर, नहीं भी क्लियर हुआ तो अभी आगे बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, उनमें क्लियर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एल्काइल ग्रुप्स के लिए सब्स्टिट्यूएंट में प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, राइट। अगर CH3 लिखा है तो अभी मैंने बताया ना आइल लगा देंगे। अब क्योंकि एक ही कार्बन है ना तो मिथ लगा दिया, और उसके बाद प्रीफिक्स है आइल लगा दिया। C2H5 2 कार्बन वाला है तो इथ आइल लगा दिया। ऐसे ही 3 कार्बन वाला होता तो प्रो आइल लगा देते, प्रोपाइल, ठीक है। और 4 ब्यूटाइल, ऐसे करके आइल लगाते जाओगे। अब अगर तुम्हें कोई हेलोजन दिख गए तो क्या लगाओगे, जैसे ये क्लोरीन है तो क्लोर ओ, ठीक है, इन्हें ओ से एंड करना, क्लोरो ब्रोमो। अगर आयोडीन दिख गया तो आयोडो, ठीक है। फ्लोरीन दिख गया तो फ्लोरो, तो ऐसे इनको ओ से एंड करना है तुम्हें, ठीक है। अगर NO2 दिख गया किसी, ये जो छोड़ा हुआ है ना, मतलब इसके आगे कोई कंपाउंड है, ये किसी चीज में लगा हुआ है, किसी कंपाउंड में। अगर NO2 दिख गया तो नाइट्रो। अब इनके एग्जाम्पल्स देखिए, अगर जहां पे ये यूज किए गए हैं, मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन वाली चेन होगी ना। इथाइल थर्ड पोजीशन पे लगा है, इथाइल पेंटेन। 1 क्लोरो क्लोरो फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, ब्यूटेन। तो ऐसे करके ये इनके एग्जाम्पल्स है। अब अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो क्या करोगे, मान लो तुम्हारा एक कंपाउंड है ऐसा कुछ, ठीक है। इसमें एक से ज्यादा सब, तुम यहां से नेमिंग करो, 1 2 3। तुम यहां इस साइड से भी करते 1 2 3, तब भी ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं, ठीक है। हमें लोएस्ट नंबर देना था तो वो 2 ही मिल पा रहा है, राइट। तो हमने ये नेमिंग और नंबरिंग कर दी। अब इसके बाद देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे भाई एक सेकंड नंबर वाले कार्बन पे, तो क्या करेंगे, जब भी 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो फिर हम डाई लगा देंगे। 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे होते तो ट्राई लगा देते, 4 लगे होते तो टेट्रा लगा देते। तो ऐसे करके हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे आगे, ठीक है। जैसे कि इसका नाम देंगे तो 2 डाई मिथाइल, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे है ना। अगर यही एक मिथाइल यहां होता, मतलब एक कार्बन वाला, तो हम 1 2 डाई मिथाइल बोलते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो CH3CH, अब ये जो CH3 ब्रैकेट में ये कहाँ लगा है, इस CH के ऊपर, ये CH3 ब्रैकेट इस CH के ऊपर। तो देखो अगर इसको नंबरिंग दोगे तो ये 1 2 3 4 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, और 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं ये ब्रैकेट में जो लिखे हैं वो, इनको एक कार्बन वाले हैं तो मिथ, और क्या लगा देते हैं, आइल लगा देते हैं एल्काइल ग्रुप के लिए, क्योंकि एल्काइल को भाई आइल बोलते हैं ना फर्स्ट में, इसीलिए। अब देखो नंबरिंग के हिसाब से सेकेंड और थर्ड कार्बन पे मिथाइल लगा है तो 2 3, क्योंकि 2 मिथाइल लगे हैं इसलिए डाई मिथाइल, और 4 कार्बन की चेन थी इसलिए ब्यूटेन। हो गया इजी, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, राइट। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। मान लो कहीं पे इथाइल और मिथाइल दोनों लगे होते, तो फिर तुम पहला कौन सा लिखते, भाई ABCD में पहले क्या आता है, ई या एम, ई आता है ना, तो तुम पहले लिखते इथाइल फिर लिखते मिथाइल। मतलब तुम अल्फाबेटिकल, जैसे रजिस्टर में तुम्हारे नाम लिखे रहते हैं स्कूल में, वैसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलोगे, राइट। बॉन्ड टाइप के लिए मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो तुम क्या लगाओगे, एन। अगर डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाओगे, राइट। इथेन इथीन इथाइन, ये एक एग्जाम्पल है। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि कोई अलग चीज लगी हो, अलग सब्स्टिट्यूएंट, तो उसको तुम सबसे कम नंबर देने की कोशिश करोगे नाम नेमिंग करते टाइम। यहाँ पे भी अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड तुम्हें कहीं दिख गया तो तुम कोशिश करोगे कि उसको सबसे लोएस्ट नंबर दो। जैसे यहाँ पे देख, तुम्हें डबल ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं, तुमने क्या किया, यहां से नेमिंग अगर स्टार्ट करोगे 1 2 3 4, इसका कोई और तरीका नहीं है नंबरिंग करने का, क्योंकि 4 कार्बन वाला कंपाउंड है और दोनों तरफ बॉन्ड्स लगे हैं। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता तो हम यहीं से करते, अगर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता तो हम फिर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है, ठीक है। हमारी प्रायोरिटी क्या है, डबल बॉन्ड को हम सबसे कम नंबर दें, फिर उसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो इसका नाम क्या हो गया,
इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है? नहीं लगा, इसीलिए हम मिथ इथ ऐसा कुछ पहले नहीं लिख रहे हैं। हमें सिर्फ कार्बन चेन देखना है, 4 कार्बन की चेन है तो हमने क्या लगा दिया? ब्यूट। अब इसमें ये भी है डबल बॉन्ड, ये भी है ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ दिख रहा है तुम्हें? पहले और दूसरे कार्बन के बीच में। तो हम कौन सा नंबर लिखेंगे? कम वाला। कम वाला कौन सा? फर्स्ट। तो हमने लिख दिया 1। ठीक है, 1 इन, 1 पे इन लगा है। अच्छा बेटा, जब भी बीच में ये चीज लिख रहे हैं तो हम आगे का ई जो है इसको गायब कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे हमें और चीजें लिखना है, तो लास्ट का अल्फाबेट जो ई है उसे हम हटा देते हैं। ठीक है, ब्यूट 1 इन, और यहाँ से तुम देखो थर्ड और फोर्थ के बीच में आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो तुम 3 पोजीशन पे आइन लिख दोगे। अब ये क्योंकि लास्ट में है तो इसलिए हमने इसका ई नहीं हटाया है, राइट? तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूट 1 इन 3 आइन। ठीक है, ये अभी बहुत ऐसा मेसी सा लग रहा होगा, बट एक बार प्रैक्टिस करने बैठोगे तो बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सारे टेबल्स को लर्न कर लेना। ठीक है, अब देखो, मैंने बताया कि कोई अलग सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ तो अलग नाम दोगे, तो हमें मिथाइल इथाइल ये सब तो पता चल गया, बट कुछ और ही लगा होगा तो क्या करोगे? उनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया था एक वीडियो में कि वो क्या करते हैं, कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करवाते हैं कि ये कंपाउंड कैसे बिहेव करता होगा, वो हमें इन फंक्शनल ग्रुप को देख के पता चलेगा। अब इसका पूरा फुल फ्लैट चार्ट तुम्हारी एनसीईआरटी में भी गिवन है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स मैं बता रही हूँ। OH, अगर किसी भी कंपाउंड के आगे OH लिखा हो, मान लो CH3 CH2 OH ये लिखा है, तो यहाँ पे देखो OH तुम्हें अलग से अलग दिख रहा है ना, तो इसको कैसे नेम दोगे? 1 2, राइट? तो इसके आगे तुम जब भी OH दिखेगा तो तुम तुम्हारे नाम के आगे पूरे के आगे ऑल लगा दोगे। क्यों? क्योंकि ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल। ठीक है, तो तुम उसमें ऑल लगा दोगे। जैसे कि ये 2 कार्बन वाला है इथ, और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए एन, 2 कार्बन वाला इसलिए इथ, कोई डबल बॉन्ड नहीं इसलिए एन, और अल्कोहल ग्रुप लगा है इसलिए ऑल। तो इसका नाम क्या हो गया? इथेनॉल, राइट? अब अगर CHO लगा है तो ये कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो हम इसके आगे लगाते हैं एल। ठीक है, तो यही हो गया इथेनल, राइट? अगर COH ग्रुप लगा है तो ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, मतलब इसके आगे क्या लगाओगे? ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। CH3COOH, COH लगा हुआ है ना, तो ये इथेनोइक एसिड हो गया, राइट? CO मतलब बीच में CO लगा है, देखो यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप, बेटा R का मतलब एल्काइल ग्रुप, मतलब CH3 C2H6 ऐसे करके कार्बन की चेन। यहाँ पे दूसरा एल्काइल ग्रुप, इन दोनों के बीच में अगर CO लगा है, इसीलिए ये जो लाइंस छोड़ी है ना, इसका मतलब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर बीच में CH लगा है, CO लगा है, तो इसका मतलब ये कीटोन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कीटोन। तो हम आगे क्या लगाएंगे? ऑन, प्रोपेनॉन। अगर 3 कार्बन की चेन है, बीच में ये लगा है तो प्रोपेनॉन, राइट? NH2 मतलब अमाइन, और इसमें हम आगे भी क्या लगाते हैं? अमाइन ही लगाते हैं, इथेनमाइन या फिर इथेनमीन। ठीक है, Cl लगा है तो नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। ये एग्जाम्पल है ना, ये कोई इसका नाम नहीं है, ये सिर्फ हम एग्जाम्पल में लगा के दिखा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ कि किसी एक कंपाउंड में कोई दो, ये और ये दोनों फंक्शनल ग्रुप या कोई से भी 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ गए, क्या करोगे? किसे पहले लिखोगे? अब ये चीज तुम्हारी डिसाइड कैसे होगी? प्रायोरिटी ऑर्डर से, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रायोरिटी ऑर्डर अभी हम आगे देखने वाले हैं लोकेंट्स के बाद। ठीक है, लोकेंट मतलब जैसा मैंने बताया था पोजीशन नंबर। तुम क्या करोगे? लोएस्ट लोकेंट सेट, मतलब कोशिश करोगे कि सबसे कम नंबर सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप और डबल या ट्रिपल बॉन्ड को मिले। ठीक है, अब अगर बहुत सारे ग्रुप होंगे तो तुम कॉमा लगा दोगे बीच में। कॉमा कैसे लगाओगे अभी हम देखेंगे। लोकेंट्स और नेम के बीच में हाइफन यूज करोगे। हाइफन मतलब ऐसे जो डैश डैश लगा के देखो, यहाँ पे ऐसे डैश डैश लगा के लिख रहे हैं ना हम नाम, तो ये हाइफन यूज करके लिखोगे। अगर सब्स्टिट्यूएंट बार बार रिपीट हो रहे हैं तो डाई ट्राई टेट्रा, जैसा कि मैंने पहले बताया था, राइट? तो ये सारे रूल्स हमें एक बार रिवाइज हो गए। अब जैसा कि मैंने बोला फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे आ गए, तो हम अभी आगे देख रहे हैं उसको कैसे प्रायोरिटी देंगे। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स बहुत सारे आ गए फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो होते हैं, जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ऐसे ज्यादा आ गए, तो क्या करोगे? ये कोशिश करोगे कि जितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उनको सबसे कम लोएस्ट नंबर मिल पाए।
ठीक है। और फिर उसके बाद लिखते टाइम तुम सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे। जैसा मैंने बताया था मिथाइल और इथाइल होगा तो पहले क्या आएगा, इथाइल, क्योंकि ई पहले आता है एबीसीडी में, एम बाद में आता है, राइट। और इन डाई ट्राई को इग्नोर कर दोगे फिर, ठीक है। तो मिथाइल इथाइल ऐसे प्रॉपर नेम देखोगे और उसको अल्फाबेट में अरेंज कर दोगे। कॉमा लगाओगे नंबर्स के बीच में, हाइफन लगाओगे नंबर्स और वर्ड्स के बीच में, राइट। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं क्या बोला अभी, इसको पूरा ओपन करके लिखते हैं। CH3 CH, ये CH के ऊपर लगा है Br, देन CH, इस CH के ऊपर लगा है CH3, देन CH2 CH3। अब देखो भाई, तुम्हें हो सकता है शुरू शुरू में एकदम स्टार्टिंग हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर, तो ये लिखने में भी प्रॉब्लम आए, तो तुम्हें बस कार्बन की वैलेंसीज देख लेना है कि चार तरफ से इसके पास बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे तुम ये सब्स्टिट्यूएंट जो ब्रैकेट्स में रहते हैं यूजुअली, वो आगे वाले जो उसके पहले एक लिखा रहता है कार्बन, उसके ऊपर लगाए जाते हैं, राइट। देखो ये तुमने लिखा, अब तुम नेमिंग करना स्टार्ट करो। तुम्हें एक ब्रोमीन दिख रहा है, एक मिथाइल दिख रहा है, ठीक है। तो हम ब्रोमीन को कम से कम नंबर देंगे, तो यहां से दो 1। अगर यहां से नंबरिंग करते उस साइड से, तो फिर ब्रोमीन को लास्ट एकदम नंबर मिल जाता, इसलिए हम यहां से करें 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तुम्हारा सेकंड पोजीशन पे लगा है ब्रोमीन, और हम हेलाइड्स को हेलोजन के लिए क्या लिखते हैं, ओ लगा के लिखते हैं। तुमने 2 हाइफन लगाने का रूल है, तो हाइफन लगाया ब्रो मो, ठीक है। इसके बाद तुम देखते हो थर्ड पोजीशन पे तुम्हें एक और सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, क्या, मिथाइल। तो तुमने क्या लगाया, फिर हाइफन 3 मिथाइल, राइट। और ये कितने, अब कुछ और लगा दिख रहा है, डबल ट्रिपल बॉन्ड या कोई और ग्रुप नहीं। तो हम देखेंगे कितने कार्बन की चेन थी, 5। 5 कार्बन मतलब पेंट, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है मतलब एन, राइट। अब हमने, तुम ये सोचोगे यार ब्रोमो पहले क्यों लिखा, मेरा मन हो रहा है कि मैं इसको पहले लिखूं, यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दूं। नहीं, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आ रहा है तुम्हारा, ब्रोमो आ रहा है, और ब्रोमो एक फंक्शनल ग्रुप भी है, तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे इसको तुम्हें नेमिंग करनी है, तुम्हें यहाँ पे OH दिख गया पहले ही, देखो OH मतलब एल्कोहल ग्रुप, तो हम क्या लगा देंगे लास्ट में नाम के, ऑल लगा देंगे, ठीक है। अब कार्बन चेन गिनो 1 2 3 4, राइट। तो ये कितने कार्बन की चेन हुई, ब्यूट, मतलब 4 कार्बन की चेन हुई, मतलब ब्यूट लगा देंगे हम। अब इस पूरे नाम को अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, इसलिए हम फिर सीधे कार्बन चेन से नाम लिखना चालू करेंगे, ब्यूट, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन। लेकिन ई हमने नहीं लगाया, जब भी लिखते हैं बीच में तो ई हटा देते हैं, मैंने बताया ना। तो तुम ब्यूटेन का ई तुमने हटा दिया, हाइफन कौन सी पोजीशन पे OH लगा है, 4th पोजीशन पे। नहीं, ये तो हमने सिर्फ कार्बन गिनने के लिए किया, बट एक्चुअल में हम नंबरिंग करते तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्यों भाई, क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप को हमें सबसे लीस्ट नंबर देखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ब्यूटेन 1 फर्स्ट पे लगाए OH, तो 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। और इसको ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे लगा है। अगर सेकेंड थर्ड पे होता तो फिर हम प्रॉपर नंबर लिखना जरूरी होता, बट अभी हम ब्यूटेनॉल भी लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां देखते हैं डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल, ये भी तुम्हें 1 2 3 4 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब डबल बॉन्ड है तुम्हारा सेंटर में, तो इसे या तो यहां से नंबरिंग कर लो या तो यहां से, दोनों जगह से सेम ही आएगा। तो हमने क्या किया, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और अगर यहां से नंबरिंग करते 1 2 3 4, तो सेकेंड नंबर से डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो 2 इन, ब्यूट 2 इन, राइट। एग्जाम्पल 3 ये थोड़ा सा और बड़ा है, तो इसको हम ओपन करके लिखते हैं, CH3 CH CH3 CH2 COOH, राइट। ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां से हमारा नाम क्या बनेगा, सेकेंड पोजीशन पे एक कार्बन वाला ग्रुप मतलब मिथाइल ग्रुप लगा है, तो 2 मिथाइल। और ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है इसीलिए ब्यूटेन, और एसिड लगा है COOH ग्रुप, तो इसलिए ओइक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, क्लियर।
अब हम देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। ठीक है, अभी हमने सारे स्ट्रेट ब्रांच ये सारे कंपाउंड्स तो देख लिए। अगर साइक्लिक कंपाउंड आ गया तो क्या करेंगे? जब भी साइक्लिक कंपाउंड आएगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ दिखा तुम्हें, ठीक है, सबसे पहली चीज तो तुम क्या लगा दोगे? साइक्लो, भाई साइक्लिक कंपाउंड है। उसके बाद तुम देखोगे कि इस रिंग में कितने कार्बन है। देखो ये जो इसके एंड्स है ना, ये तुम्हारे यहाँ पे कार्बन लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। 6 के लिए हम क्या लिखते हैं? रूट वर्ड हेक्स। और कोई भी डबल बॉन्ड है नहीं है तो एन, मतलब वैसे हमने नॉमेनक्लेचर जैसे पहले किया था, यहाँ भी वैसे ही होगा, बस हमको साइक्लो लगाना है। अब यहीं पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, जैसे ये देख लेते हैं 1,3 डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन। तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन वाला कंपाउंड, 1 2 3 4 5। अब हमें 1 और 3 पोजीशन पे डाई मिथाइल मतलब मिथाइल ग्रुप लगा है। तो फर्स्ट पोजीशन हमारी ये, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। सेकेंड ये, थर्ड पोजीशन ये, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। और कहीं भी इन नहीं, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हमने सिंपल लिख दिया। तो ये हमारा क्या बन गया? 1 3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए पेंटेन। ठीक है, तो साइक्लिक में हम जैसे नेमिंग करते थे वैसे ही करेंगे, सिर्फ हमें आगे साइक्लो भी लगाना पड़ेगा। जैसे 1,3 डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन है ना, क्योंकि ये रिंग स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि अगर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं तब क्या करेंगे? तब ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर रहता है, इस हिसाब से हम उसको नेमिंग करेंगे। अगर तुम्हारा COOH ग्रुप है तो वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद SO3H ग्रुप है तो उससे कम, फिर COOR, COX, X मतलब कोई भी हेलोजन, CONH2, CHO, COOH, NH2, ये तुम्हारा प्रायोरिटी ऑर्डर है। अगर तुम्हारा OH और CHO एल्डिहाइड एक साथ लगा है तो तुम किसको सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे? एल्डिहाइड को, देन OH को दोगे, राइट? अब जिसको भी तुमने लोएस्ट प्रायोरिटी दी है उसके आगे तुम प्रीफिक्स क्या कर दोगे? हाइड्रोक्सो, ऑक्सो, अमीनो या अमाइनो। ठीक है, कैसे हम देख लेते हैं अभी। CH3CO CH2OH। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दो फंक्शनल ग्रुप्स दिख रहे हैं। कैसे? अगर इसे ओपन करके लिखे CH3CO, डबल बॉन्ड क्यों लगाया है? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी काउंट करो, 4 हो रही है कि नहीं, प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी, वो 2 के साथ बॉन्ड बना सकता है, 2 कार्बन की, 2 1 2 3 4, इसीलिए आप डबल बॉन्ड लगाते हैं कीटोन ग्रुप में। ठीक है, तो अब इसको देखो, तुम किसको सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दोगे? कीटोन को दोगे भाई, हमने अभी देखा प्रायोरिटी ऑर्डर। तो यहाँ से 1 2 3, बस 3 कार्बन वाली चेन है। तो यहाँ पे देखो थर्ड नंबर पे तुम्हारा हाइड्रोक्सो लगा हुआ है, तो 3 हाइड्रोक्सी, है ना। अभी हम इसको ऑल अल्कोहल नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी अब कम हो गई है, तो कम प्रायोरिटी के लिए OH को हम हाइड्रोक्सी लिखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा 3 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन, तो प्रोपेन। और सेकेंड नंबर पे तुम्हारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा है, कीटोन के लिए ऑन होता है, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 ऑन। प्रोपेन का ई हमने हटा दिया है क्योंकि ये बीच में लिखा है, इसके आगे कुछ और भी आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना, मैं बार बार बता रही हूँ। अब देखते हैं एरोमेटिक। बेटा ये प्रायोरिटी ऑर्डर को तो याद कर लेना, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग देखते हैं हम। अब एरोमेटिक कंपाउंड भी कैसे होते हैं? बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक तो बेंजीन, एक नॉन बेंजेनॉइड। देखो अगर बेंजीन के डेरिवेटिव्स हुए, मतलब ये बेंजीन रिंग है तुम्हारी, अगर इस रिंग में कुछ तो भी सब्स्टिट्यूएंट या कुछ तो भी लगा हुआ है तो वो बेंजीन डेरिवेटिव हुए। तो उनको तुम क्या नाम दोगे? जैसे अगर इस बेंजीन के ऊपर यहाँ पे क्लोरीन लगा होता तो इसको क्या नाम देते? क्लोरोबेंजीन। अगर नाइट्रो लगा होता तो नाइट्रोबेंजीन। CH3 लगा होता ऊपर, ऐसे, तो टोलुइन। ठीक है, तो ये तुम्हारे बेंजीन के डेरिवेटिव्स हो गए। अगर दो साइड से बेंजीन में कुछ लगा है, मतलब ये तुम्हारी बेंजीन है, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसमें भी सेम तुम करोगे जैसे पहले करे थे, डाई ट्राई टेट्रा ऐसे करके नेमिंग करोगे। और यहाँ पे हम पोजीशंस भी बताते हैं। ठीक है, ऐसे अभी देखते हैं हम, ये बेंजीन है। अब इसकी ना 3 पोजीशंस होती हैं इसके पास। ठीक है,
अगर कोई कंपाउंड तुम्हारा कोई सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारा एक यहाँ और एक यहाँ लगा है, तो उस पोजीशन को क्या बोलेंगे? ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, अगर ये तुम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, डोंट वरी, ये कोई हुआ नहीं है। अगर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे लगा है तो वो हो जाएगी तुम्हारी मेटा पोजीशन। अगर फर्स्ट और फोर्थ पे कोई ग्रुप लगा है तो वो हो जाएगी तुम्हारी पैरा पोजीशन। तो ये 3 पोजीशंस है, ठीक है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो ये तुम कहाँ यूज करते हो? कॉमन नेमिंग में, है ना। ये आईयूपीएससी में तो तुम्हें 1 2 डाई 1 3 ट्राई ऐसे ही लिख के बताना पड़ेगा, पर कॉमन नेम अगर लिखते हो तो तुम्हें ऑर्थो, मेटा, पैरा यूज होगा। ठीक है, जैसे अगर 2 पोजीशन में मान लो ये क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन लगा है, तो तुम इसको क्या लिखोगे? ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, तो 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा साइक्लिक बेंजीन कंपाउंड्स की नेमिंग। अब देखते हैं हम कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में क्या डिफरेंस है। तो बस एग्जांपल्स देख के समझ रहे हैं। एसिटिक एसिड ये कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम इथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड मिथेनोइक एसिड, ये मैंने बताया था ना, एंट में मिलता है फॉर्मिक का, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड रखा था। एसीटोन नेल पेंट रिमूवर में होता है, इसका प्रोपेनोन। क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन, ये एनेस्थेटिक होता है। क्लोरोफॉर्म अगर तुम स्मेल कर लोगे तो बेहोश हो जाओगे ना, एनेस्थीसिया में काम आता है ये। ग्लिसरॉल प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, और ये कॉस्मेटिक्स में बहुत यूज होता है। ठीक है, अब तुम बहुत सारे आजकल ऐसे एड्स, ऐसे कॉस्मेटिक्स देखते हो जिनके बहुत फैंसी फैंसी नाम होते हैं। तो वो जो फैंसी नाम है ना, वो इन्हीं ऑर्गेनिक ये जो नेम है आईयूपीएसी, इसी से लिया गया है। तुमने सुना होगा हाइलोरोनिक एसिड, मैलिक एसिड, नायासिनामाइड। तो ये सब चीजें क्या है, ये यहाँ जो आईयूपीएसी नेम है इसी से ली गई है। ठीक है, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस है नेमिंग के जो हम देख लेते हैं। आइसोसेक्टर्स मतलब कार्बन में अगर एक साइड से कोई कार्बन एटम ज्वाइंट है तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री प्राइमरी। अगर दोनों तरफ कोई कार्बन ज्वाइन है तो ये सेकेंडरी 2 डिग्री। अगर तीनों तरफ से कोई कार्बन ज्वाइन है तो ये टर्शरी 3 डिग्री। ठीक है, ये है इसकी नाम नेमिंग का तरीका। यूजुअली हम ये बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे अभी इस क्लास में, बट तुम्हें पता होना चाहिए। फ्यूज्ड रिंग, अगर बेंजीन की या कोई सी भी 2 या 3 रिंग्स फ्यूज्ड हो तो उसका नाम हम कैसे करेंगे? जैसे बेंजीन की 2 रिंग फ्यूज है तो इसे हम बोलते हैं नेफ्थलीन। 3 रिंग फ्यूज होती है एंथ्रासिन। तो ऐसे फ्यूज रिंग की भी कुछ नेमिंग्स होती है, राइट। पॉलीहेलोजन कंपाउंड मतलब बहुत सारे, एक से ज्यादा हेलोजन लगे हैं अगर, तो उसको टेट्राक्लोरोमीथेन। जैसे कार्बन है, इसके आगे मतलब इसके पास 4 क्लोरीन लगे, तो देखो 1 2 3 4, टेट्रा 4 के लिए टेट्रा, और लगा क्या है? क्लोरो, और एक कार्बन का कंपाउंड है इसलिए मीथेन। ठीक है, ये कुछ स्पेशल टाइप के नेमिंग है जो हमने पीछे नहीं पढ़ी है। CHCl3, अब एक Cl की जगह तुमने एक H लगा दिया तो ट्राइक्लोरो मीथेन, क्योंकि अब एक क्लोरीन चला गया ना, उसकी जगह पे हाइड्रोजन आ गया तो टेट्रा से ट्राई हो गया। और मल्टीपल बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप अगर एक साथ होंगे तो ब्यूट-2-ene-1 ऑल बाबा, ये क्या है देखो लिख के देखते हैं। ब्यूट मतलब 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें बोल रहा है 2-ene। अगर हम यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो सेकेंड पोजीशन पे इन लगा होगा। इन मतलब डबल बॉन्ड, और 1 ऑल फर्स्ट पोजीशन पे तुम्हारा कहीं OH ग्रुप लगा होगा। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप भी है और तुम्हारे मल्टीपल बॉन्ड्स भी एक साथ है, तो ऐसे नंबरिंग, ऐसे नेमिंग करेंगे हम, राइट। आज हमने ये सारी चीजें देखी नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर 2 टाइप का होता है, ट्रिवियल, एक आईयूपीएसी। ट्रिवियल जो पहले के टाइम में यूज होता था, जहां से कंपाउंड मिल रहा है वही नाम उसको दे दो। बट बहुत सारे कंपाउंड्स हो गए तो हम इतने थोड़ी कॉमन नेम्स दे सकते हैं, तो हमने एक सिस्टमैटिक तरीका निकाला आईयूपीएसी ने, जिसको आईयूपीएसी नेमिंग या नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। तो उसमें हमने अलग अलग चीज आएंगी, कौन सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, तो कैसे उसको नेमिंग करेंगे ये देखा। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए, you have to crack it and give the answer in comment section. And if you like the video,
Do like, share, and subscribe. Till then, bye bye.